जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयराम भक्ति मार्ग ऑफिशियल पे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रामचरितमानस के सुंदरकांड के पार्ट 29 दुआ नंबर 48। सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिन्न के द्विज पद प्रेम। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं, ऐसे बोलते हैं श्री राम जी विभीषण को। चौपाई 1। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम वचन सुनी बानर जूथा, सकल कही जय कृपा बरूथा। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंतर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। चौपाई नंबर 2। सुनत विभूषण प्रभु के बानी, नहीं आघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गही बार ही बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अगाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं, अपार प्रेम है और हृदय में समाता नहीं है। चौपाई नंबर 3। सोनु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर्यामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोवही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई है। चौपाई 4। अब कृपालु निज भक्ति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवं मस्तु कही प्रभु रन धीरा, मागा तुरंत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं मस्तु एवं ही हो, कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। चौपाई 5। जद पी सखा तब इच्छा नाही, मोर दर्शो अमोघ जग माही। अस कई राम तिलक तेई सारा, सुमन गोष्ठी नभ भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन मोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर ही दिया। आकाश में पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। दुआ 49 क। रावण क्रोध अनल निज श्वास, समीर प्रचंड जरत विभूषण राखेऊ। दिन्नेऊ राजू अखंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, चलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। दुआ 49 ख। जो संपत्ति शिव राम नहीं, दिन दिए दस माथ। सोई संपदा विभीषण नहीं, सकोजी जिन्नी रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री राम जी ने, श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत ही सकुच से हुए दी, आराम से दी। चौपाई 1। अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना,
ते नर पशु बिनु पूंछ बिशाना, निज जन जानी ताहि अपनावा। प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को पचते हैं, वो बिना सींग पूंछ के पशु है। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत ही भा गया। चौपाई नंबर 2। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्व रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति का रक्षा करने वाले वचन बोले। चौपाई 3। सुनु कपिसल लंकापति बीरा, केहु विधि तरी जल्दी गंभीरा। संकुल मकर उरग जस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अनंत अनाहत समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। चौपाई 4। कहलंकेश सुनौ रघुनाथक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। यद्यपि तदपि नीति असी गाई, विनय करिए सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्र को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है कि उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और अगले पार्ट के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना। जय श्री राम।